कोविड-19 पर मरकज की बैन वजारती टीम के साथ ताउन के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत तैयार। मरकजी टीम के साथ अदम ताउन की रिपोर्ट मिलने के बाद वजारत दाखिला ने किया था सख्त एतराज का इजहार। 2 रोज तक कोविड-19 के लिए नए रैपिड एंटीबॉडी जांच का इस्तेमाल नहीं करने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने दी सलाह। कहा कि बीच में खराबी होने पर कंपनी को किट तब्दील करने के लिए कहा जाएगा। गुज़िश्ता 14 दिन से 61 अजला में कोरोना वायरस का नहीं आया कोई मामला। 3,869 मरीज सेहतयाबी की शरह 17.48 हुई। मुल्क भर में 15,474 एक्टिव मामला। दुनिया भर में कोरोना वायरस से तकरीबन 25 लाख अफराद मुतासिर। सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क अमरीका, अमवात 45,000 से मुतजावुज। अमेरिका ने आइंदा 60 दिनों के लिए गैर मुल्की अफराद के लिए ग्रीन कार्ड की सहूलत वापस ली। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद पर ही नाफिज होगा ये फैसला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल से, जहां वजारत सेहत ने जो ताज़ा जानकारी दी है उसके मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 15,474 हैं, जबकि अब तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 3,869 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को काबू में रखा जाए और इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने मरकजी वजारत दाखिला को मकतूब रवाना करते हुए यकीन दहानी कराई है कि मगरबी बंगाल हुकूमत कुदरती आफात बंदोबस्त कानून और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। मगरबी बंगाल की हुकूमत के फैसले का वजारत दाखिला ने खैर मकदम किया है। वजारत दाखिला ने मगरबी बंगाल में कोविड-19 के बारे में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बैन वजारती मरकजी टीम तश्कील दी है। इस टीम को गुज़िश्ता दिनों मगरबी बंगाल की हुकूमत से कोई ताउन नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद वजारत दाखिला की तरफ से इस ज़िम्न में मगरबी बंगाल हुकूमत को एक मकतूब भेजकर ताउन के लिए जोर दिया गया। अब रियासती हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। दरअसल कोरोना वायरस मुतासरा इलाकों के जायजे के लिए मरकजी हुकूमत ने ज़मीनी हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए 6 रियासतों में मरकजी हुकूमत की टीमें रवाना की हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज शाम को पत्र लिखकर गृह मंत्रालय को बताया है कि उन्होंने टीम्स के साथ संपर्क किया है, बैठक की है और उनका ऑन द स्पॉट आंकलन में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय का स्वागत करता है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला और बिलासपुर अजला के रहने वालों को किसान सम्मान योजना के तहत मुकर्रर रकम वक्तन फवक्तन उनके खातों में मुंतकिल हो रही है। कोरोना के पेश नज़र इस मुश्किल घड़ी में उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। हमारे लिए जो है ये मतलब सरकार ने एक जो किसान निधि की जो स्कीम चलाई है उसके अतिरिक्त तो हमें उन्होंने काफ़ी सहायता करनी हुई है और वो अपनी सहायता इस कोरोना बीमारी है उसमें महामारी के उसमें भी हमारी हेल्प करते जा रहे हैं। तो हमारा 2,000 रुपये जो है वो हर मतलब समय समय पर देते जा रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो मैं बेनिफिशरी हूँ और मेरे खाते में 2,000 रुपये की किस्त आ चुकी है, जिससे लॉकडाउन की स्थिति में आजकल मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण इसे कर रहा हूँ। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वबा के बारे में बर वक्त सही मालूमात फराहम कराने के लिए कोविड इंडिया सेवा का इफ्तिताह किया। ट्विटर पर तैयार इस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ताउन से वबा के दौरान लाखों भारतीय शहरियों से बराह रास्त बातचीत की जा सकेगी। इसके तवस्सुत से लोग अपने सवालात @कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल पर पूछ सकते हैं और फौरी तौर पर वो जवाब भी हासिल कर सकते हैं।
वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी वहां के गरीब लोगों को बाकायदा तौर पर घरेलू गैस की सप्लाई की जा रही है, जिसके लिए वहां के लोगों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का और हमारी गवर्नमेंट का, जो हमारे घर में आते हैं, देखते हैं रोजगार है किसी के घर में या नहीं है, हमारे काम आते हैं। इस वक्त में, जिस वक्त में कोई किसी के काम नहीं आता है, गवर्नमेंट हमारी सुविधा करती है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए एहतियातन दिल्ली नोएडा सरहद को मुकम्मल तौर पर सील करने का हुक्म जारी किया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम के जरिए जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि यह फैसला जिला के महकमा सेहत की सिफारिश के बाद किया गया है। जिले में कोविड-19 इन्फेक्शन के नए मामलात और दिल्ली नोएडा के दरमियान जारी भारी ट्रैफिक के पेश नजर महकमा सेहत ने सरहदों को सील करने की सिफारिश की थी। कोरोना से मुतालिक खिदमात से बराह रास्त मुंसलिक सरकारी अफसरान को आमदोरफ्त में रियायत दी गई है, ताहम उनके पास बाइख्तियार हुक्काम के जरिए वैलिड पास होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों, एम्बुलेंस खिदमात और नोएडा में वाक़ अस्पतालों में ड्यूटी पर खुसूसन डॉक्टरों की आमदोरफ्त भी रियायत दी जाएगी। वजारत दाखिला के जरिए मरकजी हुकूमत के डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे से सीनियर अफसरान को जारी शिनाख्ती कार्ड और गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर या जिला इंफॉर्मेशन अफसर के जरिए जारी वैलिड पास रखने वाले मीडिया एहलकारों को भी आमदोरफ्त की इजाजत दी जाएगी। नोएडा में काम करने वाले मीडिया एहलकारों की सहूलत पर तवज्जो रखते हुए आईडी कार्ड मंजूर करने का पुराना निजाम सिर्फ आज तक के लिए है और वैलिड है। ये रियायत सिर्फ मीडिया एहलकारों के लिए है। गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बंदरगाहों पर जहाजरानों के लिए मरकजी वजारत दाखिला के जरिए जारी SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि समंदर में फंसे गोवा के जहाजरां अब जल्द ही घर लौट आएंगे। उन्होंने कहा है कि गोवा हुकूमत मरकज के साथ मुसलसल बातचीत कर रही है। होम सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर निकाला, standard operating procedure for the sign on and sign off of the Indian seafarers at Indian ports and their movement for the aforesaid purpose, ये मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से जो साइन ऑफ और साइन इन करना है वो कल से स्टार्ट होगा और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से इसके लिए TG शिपिंग से और एक प्रोटोकॉल आने वाला है। कौन सी शिप कौन से इंडियन पोर्ट पे लगेगी, कौन सी शिप कहाँ पे लगेगी और उनके मूवमेंट किस तरह से होगा, इसके लिए सेपरेट SOP आने वाली है कल। तो उस SOP से देख के बाकी प्रोटोकॉल यहाँ पे निश्चित किया जाएगा। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने राहुल गांधी के ट्विटर पर तनकीद करते हुए कहा है कि गरीबों के लिए ग़िज़ा की कोई कमी नहीं है। पासवान ने कहा कि हमारी तरजीह है कि कोई भी भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि सैनिटाइजर और मास्क अमीरों के इस्तेमाल के लिए हैं। हम चाहते हैं कि गरीब भी इसे इस्तेमाल करें। इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर लोगों को खाना और मास्क फराहम कराए जा रहे हैं। हम सरकार की तरफ से हमारी मानसा है, दोनों चीज है कि जो गरीब लोग हैं उनको कहते भूखा नहीं रखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये कह देना कि आज के समय में सैनिटाइजर जो है अमीर लोगों के लिए है या मास्क अमीर लोगों के लिए है, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। हम तो चाहते हैं कितना सैनिटाइजर हो जाए कि हम हर गरीब को क्या कहते हैं उसका लाभ क्या कहते हैं कि ले सके और इस वायरस से बचे, और मास्क का क्या कहते हैं कि हर घर में क्या कहते हैं कि प्रयोग हो। और आलमी कोरोना वबा से इंसानियत की लड़ाई जारी है। मुल्क में मरकजी हुकूमत कोविड-19 से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस दौरान दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 ज़राई वुज़रा की मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना के कहर से मुतालिक G20 ममालिक के ज़राई वुज़रा के इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इस मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वबा से निपटने के लिए पूरी तरह कोशिशें कर रहे हैं और इस कोशिश में भारत किसी भी मुल्क से आगे है। उन्होंने G20 के अपने हममनसब वुज़रा को बताया कि भारतीय हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान तमाम ज़राई कामकाज को खास तौर पर रियायत दी है। साथ ही लाजमी ज़राई पैदावार और ग़िज़ाई सप्लाई की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने का फैसला किया है।
मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कुर्राए अर्ज के आलमी दिन के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा है कि आज आलमी यौम अर्जियात की मुनासबत से ये अहद करें कि एक पायदार तरक्की का हदफ हासिल करने के लिए एक मुस्तकिल तर्ज हयात को अपनाएं। और यहाँ खबरनामे में रुकते हैं, एक मुख्तसर से वक्फे के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद आपका खबरनामे में फिर से खैर मकदम है, और अब बात करते हैं कोविड-19 के सबब मजहबी उमूर की अंजाम दही, बिलखुसूस रमज़ान के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात से मुतालिक खबरों की। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की जद में है, और इस वबा के दौरान ही अब माह रमज़ान उल मुबारक साया फगुन होने वाला है। हम जानते हैं कि हमारी हुकूमत इस वबा को रोकने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है और पूरे मुल्क के अवाम को हिदायत दे रही है कि इस वबा से बचने का वाहिद तरीका ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर 100% अमल किया जाए। इसी के पेश नज़र हमारे उलमा ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वो रमज़ान के महीने में कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करें और किसी भी तरह के इज्तिमा से या भीड़ से गुरेज करें, जो कि रमजान में खुसूसन इफ्तार मिलकर करने और कराने का सिलसिला रहता है। इसीलिए हमारे उलमा ने भी इसी कदर सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के पैगाम दिए हैं। आइए जानते हैं कि मुल्क के कुछ नामवर उलमा ने किन अल्फाज में मुसलमानों से कोरोना की वबा के दौरान और खुसूसन रमजान में एक जगह जमा होने से बचने की बात कही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और मशहूर शिया आलिम मौलाना कल्बे सादिक ने कहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की वबा की जद में है। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम का ये मुतफ़िक़ा फैसला है कि इस कोरोना वायरस से जान बचाना अव्वलीन फरीज़ा है। कुरान में है कि अपनी और दूसरों की जान बचाना वाजिब है। उन्होंने कहा कि इसलिए डॉक्टर जो कहें उस पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अपनी जान की कीमत समझें। अपनी जान बचाना इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है। मशहूर आलम दीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि लॉकडाउन के जो भी ज़ाब्ते हों उन पर सख्ती से अमल करें। इस्लाम में जान की बड़ी कीमत है। इस्लाम मुसलमानों से कहता है कि वो किसी के लिए भी नुकसान का सबब ना बने। उन्होंने कहा कि तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि इज्तिमा से ये वबा फैल सकती है, तो इससे किसी भी हालत में गुरेज करें। ऐशबाग ईदगाह लखनऊ के इमाम और मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने कहा है कि इस्लाम में जान की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जिसने किसी एक की जान बचाई उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। इसलिए रमज़ान में अपने घरों में ही रहें और इबादत करें। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि मसाजिद में तरावी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कोरोना वायरस के ख़त्म होने की दुआ करने की भी अपील की है। जमियत अहले हदीस हिंद के सदर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी ने कहा है कि अवाम हुकूमत के तमाम अहकामात पर निहायत सख्ती से अमल करें। नमाज अपने घरों में ही पढ़ी जाए और किसी भी सूरत में एक जगह जमा ना हो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुसलमान तौबा और इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए, अपने मुल्क और इंसानियत के लिए मुसीबत ना बने। मजीद ये कि इस मौके पर गरीबों को फरामोश ना करें। उन्होंने कहा कि उनको भी भूख और फाक़े से बचाएं।
और नामवर शिया आलिम मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि मुल्क सबसे पहले है, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये वबा कंट्रोल नहीं हो पा रही है, यहाँ भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसीलिए खुदा के लिए कुछ दिन एहतियात कर लें। उन्होंने कहा कि जो ज़ाब्ते बताए गए हैं उन पर सख्ती के साथ अमल करें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये मसला बाकी रहा तो पाबंदी भी बढ़ती रहेगी, इसीलिए अभी एहतियात कर लें तो बाद में आसानी होगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इससे कबल शब बरात के मौके पर भी उलमा ने ऐसी ही अपीलें की थी। और लखनऊ की मशहूर टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजलुल मन्नान ने आवाम से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान घरों पर रहकर ही इबादत करें और हुकूमत के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करें। मेरी गुजारिश है कि लॉकडाउन में रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए, कायम करते हुए आप अपने अपने घरों में रह के इबादत करें, रमज़ान के रोज़े रखें, तरावी पढ़ें, तरावी बाजमात पढ़ें या तन्हा पढ़ें और सूरह तरावी पढ़ें। जो जिसको जितना कुरान पाक याद है वो उसको उस तरावी में वो पढ़े। और मेरी आपसे बहुत ही मुअद्दिबाना इल्तिमास है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि लॉकडाउन को कायम रखें और जैसा कि हुकूमत कह रही है, जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं। और दिल्ली के समाजी कारकुन शेरुज़्ज़मा खान ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वो घरों में रहकर ही रमज़ान के दौरान तमाम इबादत करें। सबसे पहले मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ान शरीफ के महीने में अपनी नमाज मस्जिदों में ना पढ़ के घरों में पढ़ें और तरावियाँ घर पे पढ़ें, रोज़ा अफ्तार घर पे करें, रोज़ा अफ्तार पार्टियों से बचें। और ख़ास तौर से मेरी अपील है कि इस महीने में, ये मुबारक महीना है, रमज़ान शरीफ का महीने है, इसमें आप इस कोरोना जैसी बीमारी के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ करें कि इस बीमारी का इस रमज़ान शरीफ के महीने में ख़ात्मा हो और इस बीमारी से हमें निजात मिले। और मुल्क के मुस्लिम नौजवान भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहकर ही इबादत करें और रमज़ान के दौरान भी इसी तरह की हसासियत का मुजाहिरा करें जिस तरह से वो अभी लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। आदाब व सलाम, मेरा नाम उमैर अहमद ख़ान है और मैं आप सभी से मुंबई से मुखातिब हूँ। पेशे से रेडियो जॉकी हूँ और आप सभी के दरमियान एक छोटी सी अपील लेके आया हूँ रमज़ान के पाक महीने के हवाले से। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि जितनी भी इबादत करनी है आपने, रोज़े, नमाज, कुरान, वो इस महीने पिछले रमज़ानों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होकर घरों में ही कीजिए। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद परवेज़ दिल्ली से कैनिकल इंजीनियर हूँ मर्सिडीज़ बेंज में। हमें रमज़ान के महीने में अपनी नमाज, अपनी इबादत, अपनी तिलावत कुरान घर में रह कर के ही करनी है। जैसे कि उलेमाओं ने कहा है कि जो सवाब हमें मस्जिद में जाकर के इबादत करने से मिलता है, वही हमें सवाब घरों में रह कर के इबादत करने से मिलेगा। Everyone, Assalamu alaikum. This is Akhlas Khan, a UP-based journalist. I am here to make an appeal to the people of the country. रमज़ान is commencing. जैसे कि आप लोगों ने शब बरात पे बहुत अच्छी मिसाल कायम की है, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप रमज़ान में भी ओबीडियंट रहेंगे, सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे और अपने घरों में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए। रमज़ान में इबादत अल्लाह की घर से कीजिए। सवाब और सब चीज़ देने वाला अल्लाह है, उस पर यकीन रखिए, वो आपको घरों से भी सब चीज़ अदा करेगा। एंड हेल्प अस टू फाइंड दिस पेंडेमिक। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मुर्शद नुमानी अलीगढ़ से आपकी खिदमत में एक अपील लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरा पेशा आर्किटेक्चर है। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आने वाले मुबारक महीना यानी रमज़ान में नमाज, रोज़ा, तरावी वगैरह और दीगर जो इबादत हैं वो सब अपने घरों में रहकर अंजाम दें और दूसरों को भी इसकी ताकीद करें। नाजरीन आदाब, मेरा नाम डॉक्टर आमिर है। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन, रमज़ान का ये मुबारक महीना हम सभी के सामने है। खूब इबादत करें, खूब खिदमत करें,
खूब नेक काम करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए होम क्वारंटाइन रह के इबादत करें। मैं ख़ुद घर पे नमाज़ पढ़ता हूँ। हमारे नबी ने हमसे कहा है कि इस तरह के हालात में, वबाई अमराज में हमें होम क्वारंटाइन जो है उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल हमारे दीन से ये साबित है। लिहाजा नमाज जो है वो घर पर पढ़ें, इबादत जो हैं तमाम वो घर पर करें। बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। तो ये थी खबरें रमज़ान के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात से मुतालिक खबरों की। और अब बैनुल-अक़वामी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। अमेरिका और यूरोप के कई मुल्कों में सूरत हाल तशवीशनाक है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका को मुतासिर किया है। अमेरिका में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़कर 8,24,147 हो गई है, जिसके साथ अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद तकरीबन 45,000 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस की वबा से जूझ रहे अमेरिका ने 60 दिनों के लिए इमिग्रेशन को रोकने का फैसला किया है। यानी अमेरिका में अब अगले 60 दिन तक किसी भी बाहरी शख्स को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद उस वक्त की माशी हालात की बुनियाद पर किसी और तौसी या तरमीम की जरूरत का जायजा लिया जाएगा। रूस में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5,642 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां मुतासरा मरीजों की तादाद 52,763 हो गई है। सभी नए कोरोना मामले मॉस्को इलाके और सेंट पीटर्सबर्ग में सामने आए हैं। सिंगापुर के वजीर आजम ली हसियान लुंग ने 4 हफ्ते यानी 1 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके पहले सिंगापुर में ज्यादातर स्कूल और दफ्तर 7 अप्रैल से 4 मई तक बंद रखने का ऐलान किया गया था। सिंगापुर के पीएम ली हुसैन लुंग ने बताया कि सिंगापुर में एक ही दिन में कोरोना वायरस मुतासरा के 1,111 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसके सबब मुल्क का कोविड-19 के मरीजों की कुल तादाद 9,125 हो गई है। बर्तानिया में कोरोना वायरस से 828 अफराद की मौत हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 17,337 हो गई है। वहीं मुल्क में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़कर 1,30,172 हो गई है। फ्रांस में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़कर 1,59,299 हो गई है। साथ ही अस्पतालों और इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिटों में मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी भी आ रही है। मेक्सिको में कोरोना वायरस वबा को फैलने से रोकने के लिए सिउदाद वॉरेज शहर में सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्री मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजदूर फैक्ट्री को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इस इलाके में रहने वाले कई लोगों की कोरोना वायरस के सबब मौत हो गई थी। और मास्क के बगैर बिल्कुल भी घर से ना निकलें और किसी फैंसी और आला किस्म के मास्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर में ही बना हुआ मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं आपके पसंदीदा सितारों से। आपके घर में टी शर्ट तो होगी ही, इसको आप जैसे पहनते हैं वैसे पहनिए, यहाँ तक, ये कान के ऊपर लगाइए, इसको डबल करिए, फिर ट्रिपल करिए, ऐसे कुछ ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे इसको अपने सर पे रख लीजिए। देखिए हो गया। अब आप सुरक्षित हैं। अब टेस्ट भी कर लेते हैं। और अगर आप चाहें कि और सुरक्षा चाहिए तो एक और लेयर लगा सकते हैं। सिंपल है ये टास्क। घर पे बनाओ अपना मास्क। अपना मास्क पहनेगा इंडिया, कोरोना से मिलकर लड़ेगा इंडिया। स्टे होम, स्टे सेफ। और आखिर में खास सुर्खियां एक बार फिर। कोविड-19 पर मरकज की बैन वजारती टीम के साथ ताउन के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत तैयार। मरकजी टीम के साथ अदम ताउन की रिपोर्ट मिलने के बाद वजारत दाखिला ने किया था सख्त एतराज का इजहार।
2 रोज तक कोविड-19 के लिए नए रैपिड एंटीबॉडी जांच का इस्तेमाल नहीं करने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने दी सलाह। कहा कि बीच में खराबी होने पर कंपनी को किट तब्दील करने के लिए कहा जाएगा। गुज़िश्ता 14 दिन से 61 अजला में कोरोना वायरस का नहीं आया कोई मामला। 3,869 मरीज सेहतयाबी की शरह 17.48 हुई। मुल्क भर में 15,474 एक्टिव मामला। दुनिया भर में कोरोना वायरस से तकरीबन 25 लाख अफराद मुतासिर। सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका में अमवात 45,000 से मुतजावज़। और अमेरिका ने आइंदा 60 दिनों के लिए गैर मुल्की अफराद के लिए ग्रीन कार्ड की सहूलत वापस ली। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद पर ही नाफिज होगा ये फैसला। और यहाँ खबरनामा ख़त्म पजीर होता है, लेकिन दोपहर 3:15 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।